हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर हैं उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। ठीक है, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। ठीक, रुक जाइए थोड़ा। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कोकोनट डे। ठीक है, तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये क्यों मनाया जाता है? ये क्योंकि नारियल के प्रति ध्यान और जागरूकता को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि इसे मनाता कौन है, तो इसे एशिया प्रशांत नारियल समुदाय मनाता है। एशिया प्रशांत नारियल समुदाय मनाता है। अगर इसमें पूछ लेता है कि नारियल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान है, तो नारियल के उत्पादन में प्रथम राज्य है केरल। ठीक है, प्रथम राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने। ठीक है, स्पेसएक्स ने किया है, जो एलन मस्क की कंपनी है, और टेस्ला भी एलन मस्क की कंपनी है। तो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। जो ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ये अर्जेंटीना का सैटेलाइट है। अभी हाल ही मैंने आपको बताया था एलन मस्क के बारे में कि इन्होंने मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हमारा है, रूस की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। तो रूस के गए हैं, तो रूस की राजधानी है मॉस्को। और रूस की मुद्रा है रशियन रूबल, तथा प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, और प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन रूस के प्राइम मिनिस्टर हैं। रूस के बारे में और जान लेते हैं। रूस में की जो संसद है, वहाँ का रूस के संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा। तथा रूस में उरल के पहाड़ हैं, तथा यूरोप के सबसे ऊंचे जो पहाड़ हैं, सबसे ऊंचे पहाड़ यूरोप के माउंट एलब्रस, वह भी रूस में है। तो यहाँ पे जो रक्षा मंत्री गए हैं, ये एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक होनी है, वहीं पे गए हैं। एससीओ मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसकी गए हैं उसी में भाग लेने के लिए। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं, एससीओ के बारे में। तो इसका स्थापना हुआ था 2001 में। ठीक है, 2001 में स्थापना हुआ था संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बीजिंग में, और सेक्रेटरी जनरल है व्लादिमीर नोरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अमा शहर नामक मोबाइल ऐप किस राज्य में सरकार ने लॉन्च किया है? तो अमा शहर नामक मोबाइल ऐप राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया है उड़ीसा की सरकार ने। ठीक है, अभी अमा शहर नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ है, तथा इसके साथ ही स्वच्छ शहर जो मोबाइल ऐप है, वो भी उड़ीसा में चल रहा है। तो उड़ीसा में लॉन्च हुआ है, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा के जो राजधानी है भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, तथा मुख्य जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। ठीक है, गणेशी लाल उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदल के अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। तथा उड़ीसा के अगर पूछ लेता है कि उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है, तो उड़ीसा का पूर्व नाम है कलिंग। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस पूछ ले कि किस दिन मनाया जाता है, उड़ीसा दिवस को उत्कल दिवस कहते हैं। तो उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। उड़ीसा में ये एक चैत्र यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। चैत्र यात्रा महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, तथा सबुज उड़ीसा पहल भी उड़ीसा में शुरू हुआ था। ठीक है,
जो वृक्षारोपण से संबंधित था। उड़ीसा में रज पर्व या रजा पर्व मनाया जाता है। तो हाल ही में उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया गया है। नुआ मतलब नया और खाई मतलब भोजन। ये नए भोजन के आगमन पर, जैसे चावल के नए खेती होती है तो इसलिए उसी को उत्सव मनाने के लिए मनाया जाता है। उड़ीसा में मधुबाबू पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें ट्रांसजेंडर को भी अब शामिल कर लिया गया है। तथा दुर्लभ पीले कलर का कछुआ भी उड़ीसा में पाया गया था। तथा उड़ीसा का राजकीय पशु की बात करें तो उड़ीसा का राजकीय पशु है सांबर हिरण। ठीक है। उड़ीसा में मुख्य जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे मोहम्मद रफीक। तथा उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल की शुरुआत हुई थी। और पेटा ने पेटा एक जो संस्था है, इन्होंने अब हमारे जो नवीन पटनायक हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन के समय जानवरों के लिए अलग से फंड जारी किया था। उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमेठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तथा चिल्का लेक है। और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हुआ, वे कौन थी? तो डॉक्टर एस पद्मावती का निधन हुआ, ये थी कार्डियोलॉजिस्ट। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो ये थी, ये भारत की पहली कार्डियोलिस्ट थी। ठीक है। भारत की पहली कार्डियोलिस्ट थी जिनका 103 साल के वर्ष 103 साल में, मतलब इनकी उम्र थी 103 साल में इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है। इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट भी कहते थे। ठीक है। इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी इसमें कौन बने हैं? तो ये बने हैं हेमंत खत्री। हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। ठीक है। इमेज में देख लीजिए, ये हैं हेमंत खत्री जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए सीएमडी बने हैं। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना हुई थी 22 जून 1941 को तथा हेडक्वार्टर है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रत्येक जिले में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अभी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इन्होंने बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है। जो ये पुलिस होगी, ये सिर्फ बिजली से जुड़े जितने भी मामले होंगे उनके मामलों का निपटारा करेगी। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश ने निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ तथा गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के पशु है बारहसिंहा राजकीय पशु तथा राजकीय पक्षी है सारस या कौंज। और राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश तथा राजकीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश में एक मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन है जो वाराणसी में है, उसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश में नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत हुई थी तथा मनरेगा का जो काम हुआ था उसमें पूरे देश का रोजगार का 18% सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो पूरे देश का सर्वाधिक था। उत्तर प्रदेश के गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ है तथा उत्तर प्रदेश में अगर नेशनल पार्क की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क कौन से हैं? दुधवा नेशनल पार्क, चंदपवा वन्यजीव अभ्यारण्य तथा कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उत्तर प्रदेश में। और एक और है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत हुई थी तथा वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र और आयुष कोच ऐप भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ किस देश पर होगा? तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ होगा वो भारत पे। ठीक है। हमारे देश भारत पे होगा सबसे अधिक कर्ज, क्योंकि जो भारत सरकार है अभी जो ये भारत सरकार है किसी न किसी के नाम पर लोन लेती रहती है। ठीक है। ये जो रिपोर्ट आई है मूडी इन्वेस्टर सर्विस की रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत 2021 तक सबसे अधिक कर्ज का बोझ भारत पर होगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है? तो होम उत्सव शुरू किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया है। तो ये एक वर्चुअल जो होम उत्सव है ये क्या होगा? ये एक वर्चुअल एग्जीबिशन होगा जिसमें डीलर और प्रॉपर्टी डीलर जितने भी अपने होंगे वो अपने प्रॉपर्टी का शो ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जान लेते हैं। आईसीआईसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर से देख लीजिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में तथा हेडक्वार्टर है मुंबई में। आईसीआईसीआई के सीईओ हैं संदीप बख्शी तथा चेयरमैन हैं गिरीश चंद चतुर्वेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल संघ में किसे फिर से शामिल किया गया है? तो अभी राष्ट्रमंडल खेल संघ में फिर से शामिल कर लिया गया है मालदीव को। इन्होंने 2018 में जो मालदीव था 2018 में बाहर हो गया था तथा 2020 में फिर से इसे शामिल कर लिया गया है। मालदीव को मतलब शामिल कर लिया गया। तो मालदीव के बारे में जान लेते हैं। मालदीव की राजधानी है माले तथा मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। ठीक है, मालदीव के प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल है? तो इंडिया और मालदीव के बीच है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इन्होंने लिखी है करण जौहर ने। ठीक है, द लिटिल थॉट ऑफ लिटिल लव पुस्तक लिखी है करण जौहर ने। ये जो पुस्तक है ये जुड़वा बच्चों की परवरिश से परवरिश पर बेस्ड है, कैसे जुड़वा बच्चों की परवरिश की जाती है। ठीक है, और इन्हीं की एक पुस्तक और थी जो अनसुटेबल बॉय, सुटेबल बॉय भी एक है, सुटेबल बॉय। तो ये थी विक्रम सेठ की, ठीक है, पुस्तक। और एक अनसुटेबल बॉय है तो ये थी करण जौहर की। ठीक है, इनकी ये जो थी ऑटोबायोग्राफी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थे करण जौहर। हाल ही में डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चीन में। ठीक है, ऐसा इसलिए कि क्योंकि किया जाएगा क्योंकि जो ये 1938 में दूसरा चाइना जापान युद्ध हुआ था, उस समय भारत से 5 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम गई थी जिसमें इन्होंने वहाँ पे बहुत बेहतर काम किया था। इसी के कारण इनका प्रतिमा का स्थापना जो किया जाएगा, द्वारकानाथ कोटनिस का प्रतिमा का स्थापना किया जाएगा चीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए? 13 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया मतलब पीटीआई, ठीक है, इसी का फुल फॉर्म है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पीटीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं अभी अवीक सरकार। ठीक है, अवीक सरकार बने हैं। तो देख लेते हैं, ये है अवीक सरकार जो पीटीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, इससे पहले पीटीआई के अध्यक्ष कौन थे? इससे पहले पीटीआई के अध्यक्ष थे विजय कुमार, लेकिन अब बन गए हैं अवीक सरकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड को किस राज्य से जोड़ा जाएगा? तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्तराखंड से जोड़ा जाएगा, वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक को जोड़ा जाएगा। तो ऐसा क्यों है, क्यों हुआ? क्योंकि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था और इसी से प्रभावित होकर कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में भी ऑपिको आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसको दोनों को अब जोड़ा जा रहा है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा है उसी के तहत जोड़ा जा रहा है। तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून तथा समर कैपिटल अभी उत्तराखंड की बनी थी गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के
कि जो क्रिकेट टीम थी उसके कोच बने थे अभी वसीम जाफर। तथा उत्तराखंड में वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत हुई थी। स्मृति वन का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ था। और उत्तराखंड में ही अब तक की सबसे बड़ी तितली खोजी गई थी जिसका नाम था गोल्डन बर्डविंग। ठीक है, गोल्डन बर्डविंग नाम था उसका, गोल्डन बर्डविंग नाम था उस तितली का। ठीक है, उड़ीसा अभी जो ये अभी उत्तराखंड में ही हरेला पर्व मनाया गया है। तथा ई ग्रंथालय की व्यवस्थापना उत्तराखंड में की गई है। ई ग्रंथालय क्या है, इसमें जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं सभी की लाइब्रेरी के बुक को ई बुक में चेंज किया जाएगा। ठीक है, अभी उत्तराखंड में फूलदेई त्यौहार मनाया गया है। तथा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। तो उत्तराखंड में कोरोना वायरस पोर्टल डिस्ट्रिक्ट लॉन्च हुआ था जो कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए था। तथा बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल, हेल्पिंग आउट पीपुल एप्रीवियर नामक पोर्टल जो ये था, ये युवाओं के लिए उत्तराखंड में भी लॉन्च हुआ था। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में लॉन्च हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने माह बढ़ाया गया है। तो CBDT जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसका कार्यकाल, इसके जो अध्यक्ष इस समय थे, जो इस समय अध्यक्ष हैं वो हैं प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने माह के लिए बढ़ाया गया, तो इनका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया है। CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी हैं। ठीक है, ये हैं प्रमोद चंद्र मोदी, इनका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा गया है। चलिए, अब मैंने कल का क्या आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है, हाल ही में सी प्लेन सेवा पूछा था कहाँ शुरू की जाएगी, तो सी प्लेन सेवा शुरू की जाएगी गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट आज के लिए क्वेश्चन है आपका, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तथा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तथा मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए तथा अपने सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।